ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दादी जी ने दी मुखाग्नि। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश शाह भाई जी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। 19 जनवरी 69 को मुझे आबू पर्वत पहुंचने पर बस अड्डे से पांडव भवन जाने के रास्ते में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का समाचार मिला। जब मैं पांडव भवन पहुंचा तो दादी जी, संदेशी दादी और ईशु दादी मेरे इंतज़ार में ही बैठे थे। तीनों मिलकर मुझे बाबा के कमरे में ले गई और 3 मिनट हमने ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर योग किया। बाद में मैंने दादी जी को कहा कि आपने ब्रह्मा बाबा के शरीर को सारी रात अच्छी रीति संभाला है। अब आगे का काम हम भाइयों का है, हमें करने की इजाज़त दीजिए। दादी जी ने मुझे पूछा कि क्या आपको यह सब करने का अभ्यास है? मैंने हाँ कहा और दादी जी ने मुझे अंतिम संस्कार करने की जिम्मेवारी दी। बाकी सब बातों का निर्णय करना तो मेरे लिए सहज था, परंतु मुखाग्नि कौन करे, यह प्रश्न सामने था, क्योंकि सारा ही दैवी परिवार मौजूद था। ब्रह्मा बाबा का लौकिक परिवार भी मौजूद था। इसीलिए मैंने अव्यक्त बाप दादा से संदेश पूछा कि मुखाग्नि कौन देगा। तो बाबा ने यही संदेश दिया कि यह सारी मानव जाति के अलौकिक पिता का अग्नि संस्कार है और इस दैवी परिवार में तो सबसे बड़ा और मुरब्बी बच्चा दादी प्रकाशमणि ही है। इसीलिए दादी प्रकाशमणि ही ब्रह्मा बाबा के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देगी। हमने भी दिया वचन दादी जी को। 1 फरवरी 1969 को जब हमारे परिवार ने दादी जी से छुट्टी मांगी, तब दादी जी की आंखों में पानी भर आया और उन्होंने हमारे परिवार को कहा कि क्या आप भी हमें यहाँ छोड़कर मुंबई जाएंगे? तब हम सब ने दादी जी को वचन दिया कि हम सदैव हर समय हर बात में दादी जी के पूर्ण मददगार रहेंगी। इस प्रकार दादी जी के साथ हमारी यज्ञ सेवा के पाठ की शुरुआत भी दादी जी के मुखारविंद द्वारा हुई। उसके बाद का इतिहास तो सबको मालूम ही है कि कैसे दादी जी ने गैलप करके अपनी सीट की जिम्मेवारी उठाई और अपने आप को मुख्य प्रशासिका के रूप में सबके दिलों में प्रस्थापित किया। विदेश जाने की श्रीमत मिली। सन 1977 में बड़ी दीदी मुंबई आए हुए थे। उस समय दादी प्रकाशमणि जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन रहा था। बड़ी दीदी ने मुझे कहा, रमेश आप आबू चलो, दादी जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है, उसमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी दीदी के साथ मैं और उषा आबू आए। जब अव्यक्त बाप दादा से दादी जी की विदेश यात्रा के बारे में संदेश लिया गया, तो अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी के साथ मुझे भी विदेश जाने की श्रीमत दी। दादी जी के साथ 4 मास से भी अधिक समय विदेश यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिला। इस दौरान बहुत सी बातें दादी जी से सीखी और दादी जी से माँ बेटे का स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस प्रकार दादी जी ने हमारे दिल में अलौकिक माता का स्थान पक्का किया। दादी जी से सेवा के लिए मार्गदर्शन मिला। मुंबई से जब ईश्वरीय सेवा पर निकले, तब दादी जी ने प्लेन में ही मुझसे पूछा, आप प्लेन में क्या करते हो? मैंने कहा, ऐसे ही बैठा रहता हूँ।
बाबा को याद करता हूँ तो दादी ने कहा, क्यों नहीं आप पत्र लिखते और सबको यात्रा का समाचार भेजते। उस समय फैक्स या ईमेल तो थे नहीं, टेलीफोन बहुत महंगे थे। हमने पत्र लिखना शुरू किया। कैरो से हमारे साथ अमेरिका के बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर साथ में था। तो दादी जी ने हमें उनकी सेवा करने के लिए कहा। मैंने उन महानुभाव से पूछा, आप परमात्मा को मानते हो? उसने मना किया। मैं सोच में पड़ गया कि नास्तिक को अपना ज्ञान कैसे सुनाऊं। मैं दादी जी के पास मार्गदर्शन के लिए गया और पूछा। दादी जी ने कहा, नैतिकता की बातें सबको पसंद आती है, इसीलिए साकार बाबा की मुरली से सिविल आई और क्रिमिनल आई की बातें करो। मैंने उस आत्मा को ये बातें बताई और फ्रैंकफर्ट पहुँचते पहुँचते वह नास्तिक से आस्तिक बन गया। आगे हम पढ़ेंगे दादी जी की दूरांदेशी बुद्धि। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी दादी प्रकाशमणि के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद